क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है किसका, क्यूब का। हमारे पास वैल्यू क्या है 64। हमारे पास कितने क्यूब दिए हुए हैं यहाँ पे, दो क्यूब। अब हमने इसकी साइड को मान लिया यहाँ पे ए, और ये सेम क्यूब है तो फिर इसकी साइड भी क्या रहेगी हमारे पास ए। तो मतलब हमने क्या काउंट किया यहाँ पे, साइड को ए मान लिया। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है क्या हमारे पास, साइड का क्यूब, ए की क्यूब। और ये हमारे पास कितना गिवन है यहाँ से 64। तो 64 ए की क्यूब, 64 को हम क्या लिखेंगे, 4 की पावर क्यूब। अब क्यूब से क्यूब को कैंसिल करेंगे तो ए कितना है हमारे पास 4। तो ये हमारे पास साइड आ चुकी है। अब इसने क्या बोल रहा है कि दोनों क्यूब को आपस में ऐड करना है। तो इन दोनों क्यूब को अगर आपस में ऐड करें, जोड़े इनको आपस में, तो ये वाली साइड कितनी है हमारे पास 4, और ये वाली साइड भी कितनी है 4। तो जो लेंथ है क्यूबॉइड की, क्योंकि अब हमारे पास ये क्यूबॉइड बन चुका है जब दो क्यूब को जोड़े, क्यूब 1 और क्यूब 2 को। तो अब ये जो क्यूबॉइड है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 4 प्लस 4, यानी कि 4 प्लस 4 कितना बनेगा 8। और इसकी जो हाइट है वो उतनी रहेगी, और ब्रेड्थ भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, इसकी चौड़ाई भी सेम रहेगी, मतलब क्या 4। और हाइट कितनी रहेगी इसकी 4। तो अब हमें निकालना है क्या इस क्वेश्चन में, टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, क्यूबॉइड का। तो टोटल टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है हमारे पास, 2 टाइम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, मतलब 2 टाइम्स एल। एल कितना है हमारे पास 8 और बी कितना है 4। तो कितना आएगा 8 मल्टीप्लाई 4, और बी और एच का यूज करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई 4, और एच और एल का यूज करेंगे, एच 4 है और एल भी कितना है 4, तो कितना आएगा 8 मल्टीप्लाई 4। और ये वाला पार्ट कितना बनेगा 2 टाइम्स 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। ऐड करेंगे तो ये जो कंप्लीट है कितना बनेगा हमारे पास 80। 80 और 80 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 160। और 160 मतलब टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना आया 160 सेंटीमीटर क्यूब, 160 सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या गिवन है, एक होलो हेमिस्फीयर गिवन है, एक होलो सिलेंडर गिवन है। मतलब इस हेमिस्फीयर के ऊपर, हेमिस्फीयर ये हमारा क्या है हेमिस्फीयर, और ये क्या गिवन है हमारे पास सिलेंडर। तो हेमिस्फीयर के ऊपर हमारे पास क्या पड़ा है सिलेंडर, और जो टोटल हाइट है वो कितनी है 13। और हमें क्या निकालना है इसका टोटल इनर सरफेस एरिया। अच्छा, तो हमारे पास डायमीटर गिवन है डी, डी कितना गिवन है हमारे पास 14। तो डायमीटर से क्या निकालेंगे हम लोग, रेडियस। उसके लिए करेंगे क्या, डायमीटर को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा यहाँ पे 7। तो देखा जाए तो रेडियस कितना आ चुका है हमारे पास 7। अब जो रेडियस है वो किसकी हाइट तैयार करता है, यहाँ पे ये जो रेडियस है ये किसकी हाइट तैयार करता है हमारे पास, हेमिस्फीयर की। तो देखा जाए इतनी जो हाइट है हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो कितनी हाइट है हमारे पास 7। तो इस टोटल हाइट 13 में से 7 को माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये वाली हमारी हाइट आएगी। और ये वाली हाइट हमारी कितनी बनेगी, 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो 13 माइनस के 7 यानी कि कितना आएगा 6। तो इसके लिए हमारी हाइट कितनी बनी 6। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड इनर सरफेस एरिया। तो हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेजल। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, इसमें दो पार्ट गिवन है हमारे पास ये वाले। तो ये हमारा ये वाला जो हमारा सिलेंडर है ये होलो है, तो ये वाला पार्ट कैंसिल और ये वाला पार्ट कैंसिल। तो हम क्या लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस, और क्या लेंगे यहाँ पे ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया। ये वाला पार्ट कितना आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एच एस। तो ये वाला जो पार्ट होता है हमारे पास ये सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो कितना होता है यहाँ पे 2 पाई आर एच। और इस वाला ये जो सरफेस एरिया होता है कितना होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमें इस पार्ट को और इस पार्ट को ऐड करना है यहाँ पे।
तो आएगा क्या, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πr/h प्लस यहाँ पे कितना आएगा हेमिस्फीयर का 2πr²। तो यहाँ से कॉमन लेंगे 2πr, अंदर क्या रहेगा हमारे पास h प्लस, तो 2 गया, पाई गया और एक r गया, तो क्या आएगा r। तो बनेगा क्या 2 पाई मतलब 22/7 r। r की जगह किसका यूज करेंगे यहाँ से 7 का, 7। और हाइट, हाइट कितनी है हमारे पास सिलेंडर की, तो सिलेंडर की जो अब हमारे पास हाइट है वो कितनी है यहाँ से 6, तो h कितना है 6 प्लस में, और रेडियस कितना है हमारे पास 7। तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल होगा, तो बनेगा कितना यहाँ पे 44 मल्टीप्लाई, और 6 में 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13, तो 13 4 जा कितना आएगा 52, बचा कितना 5, तो 13 4 जा 52 और 5 तो कितना आएगा 57। तो हमारे पास कितना है टोटल सरफेस एरिया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही पार्ट क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर हमारे पास क्या पड़ा है कोन। ये कौन है हमारे पास हेमिस्फीयर, HS हेमिस्फीयर, और ये वाला पार्ट क्या हमारे पास कोन, CONE कोन। अब इसकी जो हमारे पास हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ये हमारे पास कोई टॉय तैयार होगा। अब जो टोटल हाइट है वो कितनी है 15.5 और रेडियस कितने 3.5। तो जो रेडियस है ना वो किसकी हाइट तैयार करता है, रेडियस हेमिस्फीयर की जो हाइट है वो किसके इक्वल होती है, रेडियस के। तो रेडियस कितना है हमारे पास 3.5, तो फिर इसकी हाइट कितनी रहेगी 3.5। अब देखा जाए यहाँ पे ये वाला पार्ट, तो ये वाला जो टोटल हाइट है हमारे पास कितनी गिवन है यहाँ पे 15.5, 15.5। और हमें ना ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट, यहाँ से ये वाली हाइट क्या करनी है, यहाँ से कैंसिल करनी है, क्योंकि हमें टोटल किसकी हाइट चाहिए, कोन की। तो कितना कैंसिल होगा यहाँ से हमारे पास 3.5, मतलब जो कोन के लिए जो हाइट है h वो क्या रहेगी 15.5 में से कितना पार्ट माइनस करेंगे, ये वाला पार्ट, ताकि हमारे पास कोन की हाइट आए। तो कितना आएगा 3.5, और बनेगा कितना स्मॉल h से डिनोट करेंगे। अब आएगा क्या यहाँ पे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पे 12। तो इसकी जो हाइट है हमारे पास वो कितनी आ चुकी है यहाँ पे 12, तो h इक्वल टू में 12। अब हमें क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो यहाँ पे दो पिक्चर ऐड हो रखी है हमारे पास, क्या हेमिस्फीयर की और कोन की। तो हम क्या लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर HS हेमिस्फीयर। तो करेगा क्या यहाँ पे कोन, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हमारे पास कोन है, तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास πRL, ये वाला पार्ट। और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास 2πr²। तो हमें इसको और इस वाले पार्ट को ऐड करना है यहाँ पे, तो बनेगा क्या यहाँ पे πRL प्लस 2πr²। इसमें से कॉमन लेंगे यहाँ से पाई आर, और अंदर क्या रहेगा हमारे पास L प्लस, तो पाई आर गया तो यहाँ पे कितना आएगा 2r, पाई गया आर गया 2r। और L, L क्या होता है हमारे पास पाई आर L, L जो है हमारे पास किसको शो करता है, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर रूट के अंदर, प्लस में क्या आएगा 2r। अब यहाँ पे क्या लेंगे पाई मतलब 22/7 मल्टीप्लाई में रेडियस, रेडियस कितना है हमारे पास 3.5, तो कितना आएगा यहाँ पे 3.5। और अंदर अगर 3.5 को सोल्व करें तो ये वाला पार्ट कितना बनेगा हमारे पास 3 5 पॉइंट हटाने के बाद नीचे क्या रहेगा 10, तो 5 7 जा 5 2 जा, तो कितना आएगा 7/2। तो यहाँ पे रूट के अंदर रेडियस का स्क्वायर यानी कि 7/2 का स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा यहाँ पे हाइट, हाइट कितनी है हमारे पास यहाँ पे 12, तो ये वाला पार्ट कितना आएगा हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस 2r, r मतलब रेडियस, रेडियस कितना है हमारे पास यहाँ पे 7/2, तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे 7/2। ये यहाँ पर भी हम रेडियस की जगह क्या लिखेंगे 7/2। अब इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ 7 से 7 गया, 2 से 22 गया, तो कितना आएगा 11।
11। अब रूट के अंदर 7 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 49, बाय में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 12 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 144। 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा यहाँ प्लस में 7। अब क्या बनेगा 11, और इसकी एलसीएम लेंगे यहाँ तो कितना आएगा रूट के अंदर 49 प्लस 4 किससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16, 17 और एक कितना आएगा 5, बाय में कितना रहेगा 4 प्लस के 7। अब इस पार्ट को सोल्व करेंगे 11 रूट के अंदर 49, 576 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 625, बाय में 4 प्लस के 7। अब इस पार्ट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास 11 रूट के अंदर, अच्छा रूट के अंदर कितना हमारे पास 625, 625 का रूट कितना होता है हमारे पास 25, और 4 का रूट कितना होता है 2, क्योंकि 25 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 625, 2 की 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4, तो यहाँ से 25 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, और प्लस में क्या है हमारे पास 7। अब 11 मल्टीप्लाई करेंगे 25, 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14, बाय में क्या आएगा 2, कैल्शियम लेंगे इसकी इससे मल्टीप्लाई इसकी इससे और डिवाइड में इन दोनों की। अब क्या आएगा यहाँ पे 11 और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 प्लस 4 9, 2 और 1 कितना बनेगा 3, और बाय में 2। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 99, 33, 33 में 9 को ऐड करेंगे, 33 में किसको ऐड करेंगे 9 को, तो कितना आएगा हमारे पास 42, तो बाय में 2। अब 2 जो है वो इसको डिवाइड करेगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 9 है तो कितना आएगा 8, पॉइंट में 1 लगेगा तो कितना आएगा 2 5 जा 10, तो कितना बनेगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है, एक क्यूब गिवन है और इसके अपर साइड क्या पड़ा है एक हेमिस्फीयर, मतलब ये क्या हमारे पास क्यूब, ये क्यूब को शो करेगा, और ये वाला पार्ट क्या हमारे पास हेमिस्फीयर HS हेमिस्फीयर। तो करना क्या हमें, क्या इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो डायमीटर निकालना है हमें किसके लिए हेमिस्फीयर के लिए, और एक क्या निकालना है हमें सरफेस एरिया। तो उसके लिए करेंगे क्या साइड, साइड कितना गिवन है हमारे पास A, तो क्यूब की साइड कितनी गिवन है A इक्वल टू में 7। अब देखा जाए ये जो ब्लॉक है ये हेमिस्फीयर है जो इसके ऊपर कंप्लीट वे में है, मतलब यहां से लेके यहां तक की टोटल लेंथ, और ये हमारी किसको दिखाएगा साइड को, तो मतलब जो डायमीटर है, डाया जो मीटर है हमारे पास D एक्चुअल में किसके इक्वल है साइड के इक्वल, और साइड कितना गिवन है हमारे पास 7, तो फिर डायमीटर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, तो ये हमारे एक आंसर आ चुका है इस वाले पार्ट का। तो डायमीटर कितना है हमारे पास 7। अब करना क्या हमें, क्या निकालना है इस क्वेश्चन में सरफेस एरिया, तो क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे देखा जाए दो पिक्चर हमारे पास ऐड है, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 साइड का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास सरफेस क्यूब के अंदर कितनी साइड होती है 6 साइड है, तो 6 साइड का स्क्वायर प्लस हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर का इसका टोटल सरफेस एरिया होता है हमारे पास 6A का स्क्वायर। अब इस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है हमारे पास अपर साइड का, इसका कितना होता है हमारे पास यहाँ पे 2πr स्क्वायर, और यहां से इस वाले पार्ट को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कैंसल, और ये भी क्या बना रहा है एक सर्कल बना रहा है, सर्कल का एरिया क्या आएगा πr स्क्वायर, लेकिन ये वाला पार्ट क्या होगा प्लस, और ये वाला पार्ट भी क्या होगा प्लस, लेकिन ये वाला पार्ट क्या होगा माइनस, क्योंकि ये बीच में इन दोनों के जो बीच की शेप होती है वो हमेशा क्या होगी नेग्लेक्ट, मतलब उसको क्या करेंगे खत्म करेंगे, तो आएगा क्या यहाँ पे 6A स्क्वायर, ये वाली साइड ये वाला सरफेस एरिया कितना है हमारे पास 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर, और दोनों के बीच का जो सरफेस है ये वाला क्या ये एक सर्कल है, इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से माइनस में πr स्क्वायर। अब 6A स्क्वायर, तो 2 में से 1 को 2 माइनस 1 तो कितना आएगा यहाँ पे 1πr स्क्वायर, 6 साइड कितनी है हमारे पास यहाँ पे 7,
तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग 7 का स्क्वायर, मतलब 7 को स्क्वायर मतलब 2 बार लिखेंगे, प्लस में पाई, पाई मतलब 22/7, आर रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ 7 × 7, तो 7 से किसको कैंसिल करेंगे 7 को। अब इसमें से और इसमें से किसको कॉमन लेके जाएंगे 7 को, तो बना कितना यहाँ पे ये वाला पार्ट 6 7 जा 42, प्लस में 7 यहाँ से गया तो कितना बचा यहाँ पे 22। अब बनेगा क्या, इस क्वेश्चन में हमारे पास डायमीटर गिवन है और रेडियस क्या आएगा, यहाँ से रेडियस कितना आएगा इसका हाफ 7/2, तो बनेगा क्या यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे रेडियस की फॉर्म में 7/2 और क्या लेंगे 7/2, और यहाँ पर भी क्या लेंगे 7/2 और 7/2, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, इस वाले पार्ट को भी कहाँ लेके जाएंगे हम लोग बाहर, तो अब आएगा क्या यहाँ पे 7/4 और इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ये हमारे पास यहाँ पे 64, 2 से कैंसिल करेंगे 2 2 जा, इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे ये साइड है और साइड हमें क्या लेनी है, ये हमने रेडियस यहाँ पे क्या आएगा 7, साइड कितनी है 7 और साइड कितनी है 7, और रेडियस की जगह क्या लेना है यहाँ पे 7/2 7/2, मतलब अगर हम 4 बाहर लेके भी यहाँ से गए हैं तो 4 यहाँ से गया तो फिर इसको 4 देना पड़ेगा, मतलब यहाँ किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से, तो ये वाला पार्ट कितना बनेगा हमारे पास 4, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 प्लस के 22, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7/4, तो इसमें इसको ऐड करेंगे तो 0 6 और 2 8 और 1 9, और यहाँ पे कितना आएगा 190, तो ओवरऑल 2 से कैंसिल करेंगे 2 2 जा, और ये कितना आएगा 2 9 जा 18 और 1, तो 2 5 जा, तो कितना आएगा 7 × 95 बाय में 2, तो 7 किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 7 × 95 बाय में 2, तो 7 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 35, 7 9 63 और 3 कितना बनेगा हमारे पास 66 बाय में 2, अब 2 जो है इसको डिवाइड करेगा तो कितना आएगा यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, बचा 1, उसके लिए क्या आएगा 0 लगा के 2 5 जा 10, तो कितना आएगा 332.5, और यही पार्ट क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है यहाँ पे एक हमारे पास क्यूब है, उसके अंदर से हमने किसको कर्व आउट करना है यहाँ पे हेमिस्फीयर को, तो ये हमारे पास क्या है क्यूब, इसमें से क्या निकालना है हमें, क्या खत्म यहाँ से क्या काट के लेके जाना है यहाँ पे हेमिस्फीयर HS, तो अब हमें निकालना है कि इसमें हमारे पास डायमीटर गिवन है L और साइड जो है वो डायमीटर के इक्वल है, मतलब साइड भी फिर कितनी है हमारे पास, साइड किसके लिए बनेगी क्यूब के लिए, और रेडियस डायमीटर किसके लिए बनेगा हमारे पास हेमिस्फीयर के लिए। अब तो साइड भी कितना गिवन है हमारे पास L, हमें क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड का, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी पिक्चर है 2 पिक्चर, तो टोटल हम कितनी क्यूब की कितनी साइड होती है हमारे पास, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस में किसका लेंगे यहाँ पे ये वाला एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया CS से, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इसका लेंगे यहाँ पे हेमिस्फीयर HS, और माइनस करेंगे ये जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला जो पार्ट है ये साइड को भी शो कर रहा है और हमारे पास हेमिस्फीयर के अपर सरफेस को भी शो कर रहा है, तो इस वाले पार्ट को हम यहाँ से करेंगे कैंसल, और ये वाला पार्ट क्या हमारे पास सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है हमारे पास πr², तो इसको हम क्या करेंगे माइनस, और ये वाला जो एरिया ये वाला एरिया कितना है हमारे पास 2πr², इसको क्या करेंगे हम लोग प्लस, और क्यूब की टोटल कितनी साइड है 6, तो क्या आएगा 6a का स्क्वायर, इस वाले पार्ट को भी हम क्या करेंगे प्लस, मतलब अब क्या आएगा माइनस करेंगे किसको एरिया ऑफ ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट किसको शो कर रहा है सर्कल को, तो यहाँ पे क्या आएगा एरिया ऑफ सर्कल, तो बनेगा क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना गिवन है हमारे पास 6a का स्क्वायर प्लस में टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर HS, ये कितना गिवन है हमारे पास यहाँ से 2πr² प्लस में 2πr² माइनस करेंगे सर्कल के एरिया को इस वाले पार्ट को,
तो कितना आएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो कितना बनेगा 6a का स्क्वायर, 2 में से 1 पाई आर स्क्वायर गया तो कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर। अब आएगा क्या 6 साइड, साइड किसके इक्वल है हमारे पास, ए किसके इक्वल है यहाँ पे एल के इक्वल गिवन है, तो यहाँ पे क्या आएगा ये वाला पार्ट एल का स्क्वायर प्लस में पाई आर, रेडियस कितने, अब हमारे पास डायमीटर गिवन है तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, यानी ये कितना आएगा l/2, तो रेडियस की जगह हम लोग किसका यूज करेंगे l/2 का, तो क्या बनेगा यहाँ पे l/2 का, यहाँ पे क्या आएगा r का स्क्वायर यानी कि l/2 का स्क्वायर, तो कितना बनेगा हमारे पास 6l का स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर बाय में 2 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 4, तो इस वाले पार्ट को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से डिवाइड, ताकि यहाँ से 4 को कॉमन लेके जाए, तो l स्क्वायर बाय 4 और l स्क्वायर बाय 4 कहाँ लेके जाएंगे बाहर, l स्क्वायर बाय 4, तो अंदर क्या बनेगा 4 6 जा 24 और यहाँ पे क्या आएगा पाई, तो कितना आएगा 24 प्लस पाई, और यही पार्ट क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास गिवन क्या, इस क्वेश्चन में कैप्सूल गिवन है और यहाँ पे देखा जाए जो इतना पार्ट है ये वाला पार्ट ये हेमिस्फीयर को शो करेगा ये वाला पार्ट, और इधर भी ये वाला पार्ट किसको शो करेगा हेमिस्फीयर को आधे स्फीयर को, और ये वाला पार्ट जो किसको बनाएगा सिलेंडर को, ये बीच वाला पार्ट किसको शो करेगा सिलेंडर को, और ये क्या हमारे पास हेमिस्फीयर HS, और हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है टोटल लेंथ गिवन है 14 और डायमीटर कितना गिवन है 5, हमें क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो देखा जाए हमारे पास जो सेफ है यहाँ पे टोटल, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या रहेगा हमारे पास, देखा जाए यहाँ पे कितनी सेफ है, एक हेमिस्फीयर ये और एक हेमिस्फीयर ये है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 टाइम्स सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में बीच में क्या हमारे पास सिलेंडर, तो बीच में क्या हमारे पास सिलेंडर, और इसके वाला कौन सा एरिया चाहिए हमें ये वाला एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला पार्ट शो करेगा 2 पाई RH को, और ये वाला जो पार्ट है ये बाहरले वाला जो पार्ट है किसको दिखाएगा 2 पाई R स्क्वायर को, और ये वाला पार्ट भी किसको शो करेगा 2 पाई R स्क्वायर को, और हमारे पास कितने सरफेस एरिया कितने हेमिस्फीयर है 2 हेमिस्फीयर, तुमने 2 ले लिया कर्व्ड सरफेस एरिया, और इधर क्या आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका सिलेंडर का, तो 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल होता है 2 पाई R स्क्वायर के, 2 पाई R स्क्वायर प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है हमारे पास 2 पाई R, और H इसमें H नहीं आएगा क्योंकि ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, तो इसमें क्या आएगा H की जगह लेंथ, तो 2 पाई RL, तो अब करेंगे क्वेश्चन में 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे या फिर यहाँ से कॉमन लेके जाएंगे 2 पाई R यहाँ से 2 पाई R यहाँ से बाहर लेके जाएंगे तो क्या आएगा 2 पाई R, और अंदर क्या बनेगा हमारे पास 2 पाई R गया तो कितना आएगा यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई R से तो क्या आएगा 2R प्लस में 2 पाई R गया तो प्लस में क्या रहेगा हमारे पास L। अब देखा जाए इसमें टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास 14 है, तो इसकी जो लेंथ है L वो क्या रहेगी 14 माइनस में, हमें इसको माइनस करना है। अच्छा सर ये जो हमारे पास हेमिस्फीयर है इसका जो रेडियस होता है वो इसकी क्या शो करेगा लेंथ को, तो ये वाला पार्ट क्या करना है हमें कैंसल, सेम यहाँ पे ये भी क्या हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस, हमें ये वाला पार्ट क्या करना है कैंसल, तो एक रेडियस यहाँ से और एक रेडियस यहाँ से, तो हमें कितने रेडियस कैंसिल करने हैं टोटल लेंथ में से 2 रेडियस, तो 14 माइनस में 2R, अब 14 माइनस में 2R एक्चुअल में क्या होता है डायमीटर, तो 14 माइनस में डायमीटर कितने हमारे पास 5, तो कितना आएगा 14 माइनस के 5 यानी कि कितना बनेगा 9, तो जो L है हमारे पास जो लेंथ आई तो वो कितनी है हमारे पास 9, और यहाँ से डायमीटर है तो रेडियस क्या बनेगा डायमीटर का हाफ यानी कि 5/2, तो हम इस पार्ट का यूज करेंगे। अब आएगा क्या यहाँ पे 2 पाई मतलब तो 2 पाई पाई की जगह किसका यूज करेंगे 22/7, और रेडियस रेडियस कितना है हमारे पास यहाँ से 5/2 और अंदर क्या आएगा 2R,
2r जो है हमारे पास, चलो 2 और r की जगह क्या लेंगे 5/2 प्लस l। l कितना गिवन है हमारे पास यहाँ पे, ये वाला पार्ट l कितना आया था 9। अब 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा, ये 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11 बाय में 7 मल्टीप्लाई 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, 5 प्लस 9 कितना बनेगा 14, 7 1 जा 7 2 जा 14, तो 110 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 220 mm²। और यही पार्ट क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास करना क्या है, इस क्वेश्चन में एक सिलेंडर दिया हुआ है, एक हमारे पास क्या गिवन है कोन, और कोन की जो हमारे पास स्लांट हाइट है और इसकी टोटल हाइट कितनी है 4, और रेडियस कितना रहेगा हमारे पास 2.1। हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, जो टेंट है इसके लिए जो कनवास जो कपड़ा यूज होगा उसके लिए रेट दिया हुआ है 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो पहले तो हमें क्या निकालना है, टोटल यहाँ पे इसका एरिया निकालना है और फिर कैनवास के लिए रेट निकालना है कि कितने रुपए में हमारा ये जो टेंट है वो कवर होगा। तो ये क्या हमारे पास टेंट है और इसके अंदर दो पिक्चर है हमारे पास, एक तो सिलेंडर है, सिलेंडर टाइप शेप है हमारे पास, यहाँ कपड़ा लगा हुआ है, और एक हमारे पास क्या अपर साइड कोन है। तो ना तो हम इस एरिया को लेंगे कॉमन को, ना ही हम इस एरिया को लेंगे। तो अब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या रहेगा, हमारे पास दो पिक्चर है यहाँ पे। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास पाई आर एल, इस वाले पार्ट को, और इसका जो बाहर का सरफेस एरिया वो कितना होता है हमारे पास 2 पाई आर एच। सिलेंडर के लिए इस वाले पार्ट को हम लोग ऐड करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो बाहरले वाला गोलाई वाला एरिया है। तो आएगा क्या हमारे पास कोन के लिए क्या बनेगा पाई आर एल प्लस में, और सिलेंडर के लिए कर्व सरफेस एरिया ये हमने लिया हुआ है यहाँ पे क्या 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो यहाँ से कॉमन क्या लेंगे बाहर पाई आर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रहेगा एल, पाई आर कॉमन लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2h। तो पाई मतलब 22/7 आर। रेडियस रेडियस कितना गिवन है हमारे पास 21.2.1 रेडियस 2.1। अब पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे डिवाइड में 10 बनेगा, तो रेडियस कितना आएगा 21/10। अब एल एल भी हमारे पास गिवन कितना है यहाँ पे 20.2.8 यानी कि कितना आएगा 28/10। अगर पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 2 टाइम एच हाइट, हाइट कितनी है हमारे पास यहाँ पे 4, तो क्या लेंगे यहाँ पे 4। अच्छा इसको भी बाय में 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से क्या करेंगे डिवाइड, ताकि 10 को बाहर निकाल दे। अब बनेगा क्या यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 6 और 6 बाय में कितना रहेगा 10। अब 28 प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 और इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 80, और बाय में कितना बनेगा 10। ऐड करेंगे इसको, इस क्वेश्चन में हमारे पास हाइट जो है वो 2.1 है, मतलब यहाँ 4 की जगह क्या आएगा 2.1, और जो डायमीटर है हमारे पास वो कितना था 4, मतलब ये जो हमारे पास था 4, ये क्या था हमारे पास डायमीटर। तो अब डायमीटर कितना है हमारे पास 4, तो रेडियस कितना आएगा 4/2 यानी कि 2, तो रेडियस कितना रहेगा हमारे लिए 2। अब हम इसमें यूज करेंगे यहाँ पे रेडियस की जगह क्या लेंगे यहाँ पे 2, तो ये वाला पार्ट आर, और आर की जगह यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2, और ये हमारे पास कितना है 28/10। अब हाइट 2 टाइम हाइट, हाइट कितनी है हमारे पास यहाँ पे, रेडियस कितना लेंगे यहाँ से 2, लेंथ एल कितना लेंगे 2.8, और एच एच की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 2.1। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग 2 टाइम एच यानी कि यहाँ पे क्या लेंगे एच की जगह 2.1 और पॉइंट हटाएंगे तो बाय में क्या लगेगा 10। अब 7,
तो कितना आएगा यहाँ पे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 44 बाय में 7। अब 28 प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 42 बाय में 10। ऐड करेंगे 44 बाय में 7 और इसके में इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास ये 70। अब बनेगा बाय में 10, 0 से 0, 7 से 7, तो कितना आएगा 44 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट टीसी निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया को जितने हमारे पास रुपीज है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, तो कितना आएगा ये 0 0 20 20 9 22। तो टोटल हमारे पास कॉस्ट, मतलब इसको बनाने में टोटल कितना पैसा लगेगा, 22,000 रुपीज। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आया। तो एक आंसर हमारा ये है और एक आंसर हमारा ये है। और इस क्वेश्चन में ना हमने इस पार्ट को भी यहाँ पे, ये वाला जो पुराने वाला पार्ट है इसको यहाँ से करेंगे, कैंसिल करेंगे, और ये वाला इसके बाद ये वाला पार्ट क्या रहेगा हमारा, फिर ये वाला पार्ट आंसर बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पे एक सिलेंडर गिवन है और यहाँ से हमें किसको काटना है, कोन को। मतलब ये वाला पार्ट क्या हमारे पास सिलेंडर और ये वाला पार्ट क्या हमारे पास कोन, और कोन को हमें यहाँ से काट के बाहर लेके जाना है। तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया है हमें निकालना है कि इस क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया, हाइट भी हमारे पास गिवन है और डायमीटर भी क्या हमारे पास गिवन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो देखा जाए यहाँ पे हमारे पास तीन पार्ट है। एक क्या, एक ये जो बाहर पार्ट पड़ा है किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका सी एस से 2πr/h, किस वाले पार्ट का, सिलेंडर वाले पार्ट का। तो सी एस से ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर, प्लस में अब ये वाला पार्ट भी हमारा क्या होगा, ऐड होगा। कौन से वाला पार्ट, ये कोन वाला पार्ट। तो कोन का ये वाला कौन सा पार्ट है, कर्व्ड सरफेस एरिया। और कोन के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास, πr/l, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसके लिए रहेगा, कोन के लिए। प्लस में अब ये जो कॉमन पार्ट है हमारे पास, ये कोन का भी अपर फेस है, सिलेंडर का भी, तो ये कैंसिल होगा। लेकिन ये जो यहाँ पे पार्ट जो नीचे जो पड़ा है ये सिर्फ सिलेंडर के लिए है, तो फिर यहाँ पे इस वाले एरिया को भी इंक्लूड करेंगे। और ये सर्कल है और सर्कल के एरिया क्या होता है हमारे पास, πr²। तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल, इसको ऐड करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, इसको भी हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिलेंडर का एरिया कितना है हमारे पास, 2πr/h, प्लस में कोन का πr/l, ये पड़ा हमारे पास πr/l, और नीचे हमारे पास क्या है, सर्कल, तो क्या आएगा πr²। अब हमें करना है कि इसमें से कॉमन लेके जाएंगे, यहाँ से क्या πr कॉमन लेके जाएंगे तो अंदर क्या रहेगा हमारे पास 2h, प्लस में पाई आर गया तो क्या बचा है यहाँ पे एल, प्लस के यहाँ से पाई गया आर गया तो बचा क्या हमारे पास आर। तो अब हमें क्या चाहिए, एल, कौन के लिए हमें क्या चाहिए, स्लांट हाइट चाहिए एल। तो एल निकालने के लिए करते हैं कि हम लोग, एल निकालने के लिए रूट के अंदर हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, और हाइट हाइट कितना है हमारे पास यहाँ पे 2.4 का स्क्वायर, प्लस में और डायमीटर गिवन है हमारे पास, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम लोग, रेडियस। तो रेडियस क्या बनेगा हमारे पास, आर, डायमीटर का हाफ यानी कि 1.4/2, तो ये कितना आएगा हमारे पास 0.7, ये हमारे पास बनेगा 2, 7 जा कितना आएगा यहाँ पे 14। अब देखा जाए तो कितना आएगा 0.7 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर 24 का स्क्वायर कितना आएगा 576 पॉइंट में, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 49, ये वाला पार्ट 0.49। अब ऐड करेंगे तो कितना बनेगा ये 6.25, और 6.25 जो है 625 किस का रूट क्या होता है हमारे पास 25, और बीच में क्या लगेगा पॉइंट, तो एल कितना आ चुके हमारे पास 25। तो यूज करेंगे अब इसका, आई मतलब 22/7, रेडियस, रेडियस कितना आएगा हमारे पास 0.7, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 7/10, तो ये वाला पार्ट कितना आएगा 7/10, प्लस में 2h, h हाइट कितनी है हमारे पास 2.4, तो 24 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे 10,
प्लस में एल, एल कितने हमारे पास 2.5, तो पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में क्या जाएगा हमारे पास 10, प्लस में आर रेडियस कितने हमारे पास 7/10। अब 7 से 7 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 22/10, और इन सभी में यहाँ 10 10 10 को बाहर लेके जाएंगे तो डिवाइड में मल्टीप्लाई में क्या आएगा 10, और ये कितना बनेगा इससे मल्टीप्लाई करके 48 प्लस में 25 और प्लस में क्या आएगा 7। तो अब ऐड करेंगे इनको 22 बाय में 100, इसको ऐड करेंगे इसमें तो आएगा क्या, इसमें ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 80, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, अब इस किस से मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 कितना आएगा 17 बाय में 10, तो 17.6। तो इसने पूछा नियरेस्ट किसके अराउंड रहेगा हमारा एरिया, तो 17.6 किसके अराउंड होता है, लगभग हमारे पास लगभग किसके अराउंड होता है 18 के, और यही पार्ट क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें करना है क्या, क्वेश्चन में हमारे पास सिलेंडर गिवन है और यहाँ से दो हमें क्या काटने हैं, यहाँ से हेमिस्फीयर, ये हमारे पास हेमिस्फीयर 1 और ये हमारे पास कौन सा हेमिस्फीयर 2, तो ये हमें से यहाँ से काट के लेके जाने हैं, और ये हमारे पास क्या सिलेंडर, और सिलेंडर के लिए हमारे पास क्या गिवन है टोटल हाइट, और हमारे पास रेडियस कितना गिवन है 3.5, और हमें निकालना क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड, तो क्या आएगा यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे देखा जाए हमारे पास तीन पार्ट है, एक ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल आएगा 2πr(h) के, और एक ये हमारे पास है, अच्छा ये वाला पार्ट कॉमन है सिलेंडर के लिए और हेमिस्फीयर के लिए कैंसल, और ये वाला पार्ट भी क्या होगा कैंसल, तो ये वाला क्या आएगा यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या हेमिस्फीयर, ये कितना होता है हमारे पास 2πr²। सेम यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये भी कितना आएगा 2πr², मतलब यहाँ पे तीन फेस हमारे ऐड होंगे, कौन सा ये वाला और ये वाला और ये वाला, क्योंकि जो कॉमन एरिया होता है वो हमारा क्या रहेगा हमेशा कैंसल, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और हेमिस्फीयर कितने हमारे पास दो 2, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और हमने बाहर क्या ले लिया यहाँ पे 2, क्योंकि हमारे पास हेमिस्फीयर कितने हैं यहाँ पे 2, एक ये है और एक ये है, और यहाँ से इनको काट के लेके गए तो अपने के छोड़ के जाएगा ये सरफेस। अब सिलेंडर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया सॉरी कर्व सरफेस एरिया क्या है हमारे पास वो लिया हुआ हमने 2πr(h) प्लस में 2 टाइम सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल है हमारे पास 2πr², तो मल्टीप्लाई करेंगे 2πr(h) मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 πr², तो यहाँ से कॉमन लेंगे हम लोग, तो 2πr कॉमन लेंगे 2πr, तो 2πr गया तो यहाँ पे क्या बचा h, प्लस में 2 गया तो एक 2 बचा यहाँ पे, पाई गया और r² है यहाँ पे, तो फिर क्या बचेगा एक r। अब 2 पाई कितना है हमारे पास 22/7, और रेडियस रेडियस कितना गिवन है हमारे पास 3.5, तो रेडियस इक्वल टू 3.5, यानी कि 5 पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में क्या आएगा 10, तो 5 से डिवाइड करेंगे 5 7 जा और 5 2 जा, तो कितना बनेगा 7/2, तो रेडियस की जगह क्या आएगा 7/2। अंदर हाइट हाइट कितना गिवन है हमारे पास 10, तो 10 प्लस 2r, तो 2 मल्टीप्लाई r मतलब 7/2, तो 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, यहाँ 7 से 7 को 2 से 2 को, तो कितना आएगा 22, और अंदर क्या रहेगा हमारे पास 7 और 10 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 17। अब मल्टीप्लाई करेंगे 17 2 जा 34 बचा 3, तो 72 जा 34 और 3 कितना बनेगा 37, तो यही पार्ट मतलब मीटर स्क्वायर 374 मीटर स्क्वायर, यही पार्ट क्या आएगा हमारा आंसर।